इनसे सवाल पूछिए कृपया शांत रहे। आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है। मैं तो इस सदन में कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। इसे कहते हैं जोश हाई होना, इसे कहते हैं रेल बनाना और इसी को कहते हैं जमकर धुनाई करना। इन दिनों संसद में इसी तरह विपक्षी नेता सत्ताधारी पार्टी को रगड़ रहे हैं। जिसे मौका मिलता है पूरे जोश के साथ बीजेपी को सुना देता है। इस बार मौका मिला इमरान प्रतापगढ़ी को, तो वो भला कैसे पीछे रहते। 70 साल का हिसाब मांगने वाली बीजेपी को ऐसा सुनाया कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगाकर एक एक शब्द गौर से सुन रहे थे। जब आप इनसे सवाल पूछिए कृपया शांत रहे। आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है। मैं तो इस सदन में कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। इस सरकार ने नोटबंदी लगाकर देश की आम जनता की पूंजी छीन ली, पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए, महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं, सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। हमें पता है कि कैसी मजदूरी की जा रही है। इमरान प्रतापगढ़ी ने तंज कसते हुए शेर भी सुनाया और जमकर खरी खोटी भी। नोटबंदी से लेकर अग्निवीर योजना, महंगाई से लेकर पेपर लीक तक की बात संसद के सामने रखी। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से विपक्षी पार्टियों का जोश हाई है। पहले से ज्यादा संख्या बल होने की वजह से अब अपनी बात विपक्षी सांसद जोरदार तरीके से रख रहे हैं। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी, सबको ध्यान लगाकर सुनना पड़ता है।